वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में इस्लामी तारीख में पहली मरतबा एल्यूमिनियम और सोने से लिखी गई सूरह रहमान को पेश किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे की भी होगी नुमाइश। क्या जनवरी के अख्तिताम तक कोरोना का हो जाएगा खात्मा? ब्रिटेन ने 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियां हटा देने का किया ऐलान। मास्क पहनने और तकरीब में शिरकत के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त भी होगी खत्म। पाकिस्तान में एक 26 साल खातून को तौहीन मजहब के इल्जाम में सुनाई गई सजाए मौत। रावलपिंडी में इंसदाद साइबर क्राइम की अदालत ने सुनाया फैसला। लंदन की एक लॉ फर्म ने हिंदुस्तानी आर्मी चीफ नरवाने और होम मिनिस्टर अमित शाह को गिरफ्तार करने के लिए दाखिल की दरख्वास्त। कश्मीर में जंगी जराइम के सबूत होने का किया दावा। हिंदुस्तान ने ऐसी किसी भी दरख्वास्त से जाहिर की लाइल्म। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाले दंगों के मामले में अदालत ने सुनाया अहम फैसला। 70 साल बुजुर्ग खातून के घर में लूटमार करने और घर को जलाने वाले दिनेश यादव को मिली 5 साल की सजा। चीन और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का दावा करने वाले पीएम मोदी को चीन की आर्मी ने फिर दिया चैलेंज। अरुणाचल प्रदेश से 2 नौजवानों का किया किडनैप। एक नौजवान किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक में शामिल सूरह रहमान को भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। आलमी नुमाइश में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद रस्साम का तैयार करदा दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक का नुस्खा पेश किया जाएगा। नुमाइश में अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट और यूएई में मुकीम पाकिस्तानी शहरी शाहिद रस्साम 1400 साल इस्लामी तारीख में पहली बार कैनवस पर एल्यूमिनियम और सोने से लिखे गए कुरान पाक में शामिल सूरह रहमान पेश करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शाहिद रस्साम का प्रोजेक्ट 24 जनवरी को दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन के बाहर पेश किया जाएगा। क्या जनवरी के इख्तिताम तक यानी इसी महीने के खात्मे तक कोरोना का भी खात्मा हो जाएगा या फिर इसके केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ब्रिटेन के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खिताब करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है कि 27 जनवरी से पूरे ब्रिटेन में लगाई गई कोरोना पाबंदियां यानी कोरोना रिस्ट्रिक्शंस में बड़ी छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर आवाम को मास्क पहनने की शर्त भी खत्म कर दी जाएगी। बोरिस जॉनसन के ऐलान के मुताबिक हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के बजाय कोरोना के मरीजों को घर में ही क्वारंटाइन करना होगा। वहीं 27 जनवरी से ऑफिस की जानिब से वर्क फ्रॉम होम की शर्त को भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी शहरियों को घरों से काम करने का हुक्म भी वापस ले लिया गया है। हालांकि बरतानवी मीडिया के मुताबिक 27 जनवरी से किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए वैक्सीनेशन की हैसियत या फिर ताज़ा कोरोना नेगेटिव टेस्ट दिखाने की भी शर्त खत्म कर दी गई है। सर्टिफिकेट या रिपोर्ट दिखाना भी अब लाजमी नहीं होगा। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में इंसदाद साइबर क्राइम की अदालत ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में 26 साल खातून को सज़ाए मौत सुना दी है। अनीका अतीक को 24 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। अनीका अतीक पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक और एप्लीकेशन व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर तौहीन मजहब की, जो अदालत की कार्रवाई में साबित हुई। अनीका अतीक के खिलाफ मोहम्मद हसनात फारूक ने 13 मई 2020 को तौहीन मजहब और इंसदाद साइबर क्राइम एक्ट की दफात के तहत FIA साइबर क्राइम विंग रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके फौरी बाद उस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया था। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अक़ुन ने इस्लामी ममालिक समेत बैनुल अक़वामी बिरादरी से उनकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की अपील की है। मुल्ला मोहम्मद हसन अक़ुन ने काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम शराइत मुकम्मल कर दी गई हैं और अब बैनुल अक़वामी बिरादरी मुल्क में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं। गुज़िश्ता बरस सितंबर में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद उनकी अफ़गान कौमी नशरियाती इदारे पर टेलीकास्ट की गई पहली बातचीत थी।
खबर रसाई इदारे के मुताबिक इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार भी मौजूद थे। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार का मुस्बत पहलू ये है कि इन 5 महीनों के दौरान किसी भी शख्स को हलाक नहीं किया गया। इस वक्त यहाँ एक हुकूमत है, यहाँ कोई तवाइफुल मुल्क की नहीं है, लेकिन माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। इसे बेहतर बनाना सिर्फ अफ़गानिस्तान की ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसकी मदद करे। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए साबिक़ अफ़गान सफ़ीर मुल्ला ज़ईफ़ ने कहा कि वो ये तस्लीम करते हैं कि कुछ तालिबान ने साबिक़ अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के चंद एहलकारों को टारगेट किया था, लेकिन उनका कहना था कि तालिबान रहनुमाओं को तालिबान जंगजुओं के हाथों टारगेट किलिंग के वाक़यात से बचना चाहिए। उनके बकौल अभी तक अमेरिका के साथ मसला है और तालिबान अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते पर नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से मुस्बत नताइज हासिल नहीं हो सके हैं। मुल्ला ज़ईफ़ का कहना था कि अगर अमेरिका और तालिबान के दरमियान डील हो जाती है तो बाकी दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगी। ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हुए तालिबान रहनुमा ने कहा कि फ़िलहाल ख़वातीन के काम करने के लिए हालात साजगार नहीं हैं। तालिबान अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामी शरीयत के तहत ख़वातीन के काम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। काबुल में होने वाले ख़वातीन के मुजाहरों पर उनका कहना था कि इन एहतजाजी ख़वातीन का मुतालबा मग़रिब यानी वेस्टर्न कल्चर, जिसे नंगा कल्चर भी कहा जाता है, जैसे हुकूक़ हासिल करने का था जो इस्लामी हुकूमत में नाकाबिल कबूल है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनक़िला पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद वहाँ से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि जो बाइडन का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अफ़गान एयरफोर्स और आर्मी तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये बात अमेरिका को बहुत पहले बताई जा चुकी थी, ताहम फिर भी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने में जल्दबाजी की। जो बाइडन ने अपनी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वाइट हाउस में कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के लिए तकरीबन $1 अरब हफ्तावार खर्च के बावजूद वहाँ किसी पुरअमन हल की ज़मानत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल बाद अफ़गानिस्तान से आसानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मैंने जो किया इस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला के दौरान फौजियों के जान गंवाने पर इजहार अफसोस किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यमन की ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया को दोबारा दहशतगर्दों की फहरिस्त में डालने पर गौर करने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिकी सदर के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए मलेशिया की जानिब से शहरी अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागने की मजम्मत की। अमेरिका में अमारती सफारत खाने ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल पेज पर एक ट्वीट में लिखा कि मसला वाज़ेह है, हौसी बाकी शहरी अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के हमले कर रहे हैं। जारियत के तसलसल के साथ साथ वो यमन में अमन मसाई को भी सबूताज कर रहे हैं। ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम पर आलमी ताकतों से जारी सख्त मज़ाकराती अमल में रूस की मदद चाहता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मास्को में अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कहा कि तेहरान मास्को के साथ अपने बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के माबैन ताउन जारी रहेगा। क्रेमलिन ने यह भी बताया कि दोनों सुदूर के माबैन होने वाली इस मुलाकात का मौजू तेहरान का मुतनाज़ जोहरी प्रोग्राम था। आलमी ताकतों की कोशिश है कि सन 2015 में तय पाने वाले आलमी जोहरी डील को बचा लिया जाए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लंदन की एक लॉ फर्म ने कश्मीर में मुबैना तौर पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाकर आर्मी चीफ
नरवाने और होम मिनिस्टर समेत दिगर आला हुक्काम को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी है। इस लॉ फर्म की दरख्वास्त पर वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने किसी भी तरह का तबसरा करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है। दूसरी जानिब लंदन की लॉ फर्म स्टॉक वाइट ने इल्ज़ाम लगाया है कि लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम की यूनिट को कश्मीर में तशद्दुद, अगवा, समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और शहरियों के कत्ल में हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला अमित शाह और आर्मी चीफ नरवाने मुलविस हैं। इस बात के कई सबूत फराहम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अमित शाह और आर्मी चीफ मुकुंद नरवाने को गिरफ्तार करने की लंदन लॉ फर्म की दरख्वास्त के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो इस तरह पहले भी हरकत कर चुका है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाले दंगों के मामले में पहली सजा हुई है। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने दिनेश यादव नामी एक शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है। वकील इस्तिकाज़ा RCS भदूरिया ने इस बात की तस्दीक की है। यादव को एक खातून के घर में दंगों के दौरान घुसकर घर में लूटमार करने और घर को आग लगाने का इल्ज़ाम साबित हुआ और इस इल्ज़ाम के तहत उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी के भागीरथी विहार में 70 साल की एक खातून का घर है जिसमें लूटपाट करके आग लगा दी गई। दंगाई उनके पालतू जानवरों को भी चुरा ले गए थे। बता दें कि 25 दिसंबर साल 2020 को 70 साल की बुजुर्ग खातून ने छत से कूदकर पड़ोस के ही एक हिंदू खानदान के घर में छुपकर अपनी जान बचाई थी। अरुणाचल प्रदेश से रुकन पार्लियामेंट तापर गाव ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यानी PLA ने रियासत में हिंदुस्तानी इलाके के अंदर सियांग ज़िले से 17 साला एक लड़के को अगवा कर लिया। गांव ने कहा कि अगवा कुनिंदा लड़के की पहचान मिराम तरुण के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी फौज ने सियोंगला इलाके के लोंगताजोर इलाके से लड़के को किडनैप कर लिया। इससे पहले भी चीनी फौजियों की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की खबरें सामने आई थी। रुकन पार्लियामेंट गांव ने मजीद कहा कि चीनी फौजियों से बचकर भागने में कामयाब रहे तरुण के दोस्त जॉनी याइंग ने मुकामी ओहदेदारों को किडनैप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों लड़के जेडो गांव के ही रहने वाले हैं। इस इत्तला के बाद ज़राए ने बताया है कि हिंदुस्तानी फौज के मकामी कमांडर ने अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए लड़के की बहिफाजत वापसी के लिए चीनी फौज से हॉटलाइन पर कॉन्टैक्ट किया है। चीन की फौज का अभी तक इस मामले पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में भी पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने 2 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। AIMIM ने 7 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है, जिसमें हस्तिनापुर असेंबली सीट से विनोद जाटो और रामनगर असेंबली सीट से विकास श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है। इस फहरिस्त के मुताबिक विनोद जाटो को हस्तिनापुर मेरठ से, इमरान अंसारी मेरठ शहर मेरठ से, शाकिर अली को बरावली अलीगढ़ से, दिलशाद अहमद को सिकंदराबाद बुलंदशहर से, विकास श्रीवास्तव को रामनगर बाराबंकी से, रिजवाना को नाकोर सहारनपुर से, जबकि हफीज़ वारिस को कुंदुरकी मुरादाबाद से पार्टी ने टिकट दिया है। लगता है यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी के देही इलाकों में गांव वाले बीजेपी उम्मीदवारों को गांव से निकालकर बाहर कर रहे हैं। ताज़ा वाक़े में गांव में इंतखाबी तशहीर करने पहुंचे बीजेपी MLA और मुजफ्फरनगर की खतौली असेंबली सीट से उम्मीदवार विक्रम सैनी को गांव वालों की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। मुखालफत इतनी बढ़ गई कि बीजेपी उम्मीदवार सैनी को गांव वालों के सामने हाथ जोड़ना पड़ा और चुपचाप वहां से खिसक जाने में ही उन्हें अपनी भलाई नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी अपने असेंबली हल्के के गांव मुनव्वरपुर में एक जलसे के लिए पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह गांव वाले बीजेपी उम्मीदवार को जमीन देख लेने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। विधायक की तमीज देख लो। बल्ले विधायक, बल्ले विधायक, 2 आदमी
उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करने का ऐलान करने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आजाद और योगी के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। एसपी रुकने पार्लियामेंट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल से आने के बाद सियासी मैदान में कूद चुके हैं। रामपुर में 23 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा होकर आए अब्दुल्ला आजम खान ने पहली मर्तबा कारकुनों के साथ वर्चुअल खिताब किया। खिताब के दौरान अपने वालिद आजम खान का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला जज्बाती होकर रोने लगे और रोते हुए अपने वालिद की बातों को कारकुनों को बताया। उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि लोग कहते हैं कि मौजज़े होते रहते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से मौजज़ा होते देखा है जब मेरे वालिद लखनऊ के एक अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासिर थे और ज़िंदगी की उम्मीद नहीं बची थी, मगर किसी की दुआ ने उन्हें बचा लिया। अब जब उनको वहां से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू तो बेहोशी की हालत में थी। जाने के बाद 2 मिनट आंख खुली और मुझसे कहा, बेटा का तुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो जो हो वो अपने घर जाके आपके साथ है। मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तू मेरे वालिद को बचा। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने फिर एक मरतबा मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर मारे गए ईडी के छापे इलेक्शन के वक्त मारे गए हैं, जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री के भतीजे और उनके करीबी लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है। जो टाइमिंग है ये दर्शाता है कि राजनीति से प्रेरित है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ईडी, इनकम टैक्स सक्रिय हो जाती है। बंगाल में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, तमिलनाडु में यही हुआ, महाराष्ट्र में इसी तरह का खेल हो रहा था। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में इस्लामी तारीख में पहली मर्तबा एल्यूमिनियम और सोने से लिखी गई सूरह रहमान को पेश किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे की भी होगी नुमाइश। क्या जनवरी के अख्तिताम तक कोरोना का हो जाएगा खात्मा? ब्रिटेन ने 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियां हटा देने का किया ऐलान। मास्क पहनने और तकरीब में शिरकत के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त भी होगी खत्म।
पाकिस्तान में एक 26 साल खातून को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में सुनाई गई सज़ाए मौत। रावलपिंडी में इंसदाद साइबर क्राइम की अदालत ने सुनाया फैसला। लंदन की एक लॉ फर्म ने हिंदुस्तानी आर्मी चीफ नरवाने और होम मिनिस्टर अमित शाह को गिरफ्तार करने के लिए दाखिल की दरख्वास्त। कश्मीर में जंगी जराइम के सबूत होने का किया दावा। हिंदुस्तान ने ऐसी किसी भी दरख्वास्त से जाहिर की लाइल्मी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाले दंगों के मामले में अदालत ने सुनाया अहम फैसला। 70 साल बुजुर्ग खातून के घर में लूटमार करने और घर को जलाने वाले दिनेश यादव को मिली 5 साल की सजा। चीन और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का दावा करने वाले पीएम मोदी को चीन की आर्मी ने फिर दिया चैलेंज। अरुणाचल प्रदेश से 2 नौजवानों का किया किडनैप। एक नौजवान किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बीबीएन चैनल।